फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि आज हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ ₹1400 के आसपास हुआ है। इनफैक्ट अभी गोल्ड की पोजीशन चल रही है, इसको तो आप इग्नोर करना। क्लोज पोजीशन जो चल रही है ना, आज मैं बहुत मेरा मूड खराब है। मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही है जिसकी वजह से। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कितने सारे आज ट्रेड हो गए। और ये देखो प्रॉफिट सिर्फ ₹1400। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रिफ्रेश किया तो ये देखो ₹1400 का प्रॉफिट है। और ट्रेड देखो कितने सारे हो गए। तो ये 1400 का प्रॉफिट नहीं है बेसिकली, इतनी ही ब्रोकरेज लग जाएगी यार, 1400-1500 की। तो आज का दिन जो है मेरा, आपने थंबनेल देखा ही होगा, 7 घंटे मेरे बर्बाद हो गए। और मैं मतलब आज बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना तो तब भी नहीं आता है जब मुझे लॉस कभी हो जाता है ना, तो वो लॉस इजीली हो जाता है। आज इतना मुश्किल हुआ ना, मार्केट ने कहते हैं जब कमाने नहीं देती ना तो नहीं देती। और दूसरा, कुछ आपकी गलतियाँ होती हैं खुद की, जो कि मेरी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उससे सीखें। मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैंने आपको बताया है, मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ, जो सिर्फ़ आपको प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट दिखा-दिखा के बेवकूफ़ बनाएगा, और वो भी लाइव नहीं। ठीक है? मैं आपको लाइव ये सब दिखा रहा हूँ कि देखो ये मार्केट चल रही है अभी, अभी आप देखोगे फ्लक्चुएट हो रहा है प्रॉफ़िट, कमोडिटी मार्केट चल रही है। और मैं आपको अपना क्यों ये दिखा रहा हूँ मेरी क्या गलतियाँ हैं। तो गलतियाँ, ताकि उनसे आप सीखो। इंसान दूसरों की गलतियों से ही तो सीखता है। अगर वो नहीं सीखेगा तो फिर ट्रेडर नहीं बन पाएगा। तो आपको मैं मेरी गलतियों से सिखाना चाह रहा हूँ, तो आप ज़रा ध्यान देना। देखो सबसे पहले मैं आपको मेरा ट्रेडिंग दिखाता हूँ। ये मैंने कितने सारे ट्रेड लिए देखो। सेंसेक्स में मैंने ट्रेड लिया, फिर मैंने बैंक निफ्टी में लिया, क्रूड ऑयल में लिया, और फिर मैंने हाँ, बस यही। और डिक्सन वाला था मेरा, ये रहा। डिक्सन का जो मेरी पोज़ीशन चल रही थी ना, 10,000 पुट को मैंने सेल कर रखा था और 9,000 के पुट को मैंने हेजिंग के लिए बाय कर रखा था। मैंने आपको बताया था परसों तक उसमें 7,000 का लॉस चल रहा था, फिर उसमें कल 3-4 हज़ार के लॉस पे आ गया, और आज वो मैंने बराबर में निकाल दिया, ऑलमोस्ट प्लस में। मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया, ये भी कुछ छिपा नहीं रखा है कि मैं 4 से 5 दिन होल्ड करता हूँ, अगर मेरी पोज़ीशन फँस जाए तो। और जैसे ही प्रॉफ़िट में आता है, बराबर में आता है, मैं निकाल देता हूँ। अब इस मुझे पता है कि 10,000 के जो मैंने पुट सेल किया डिक्सन का, इसमें मुझे लंबा होल्ड करूँगा तो प्रॉफ़िट भी होगा। बट अपना वो गेम ही नहीं है, वही तो मेन है। हमें वही सीखना है कि जो हमारा गेम है, हम किस गेम को फ़ॉलो करते हैं। गेम इन द सेंस, किस प्लान को, किस स्ट्रक्चर को हम फ़ॉलो करते हैं। समझ रहे हो गाइज़? तो मेरा वो प्लान ही नहीं है कि मैं 1 महीने होल्ड करूँ। अगर मैंने आपसे पहले भी वीडियोज़ में कहा है कि अगर मैं वही सब करूँगा, तो फिर मैं पोज़िशनल सेलर बन जाऊँगा। मैं इंट्राडे मोमेंटम ऑप्शंस स्कैल्पर सेलर हूँ। मैंने आपको पहले भी ये वाली बात बताई है, ठीक है? तो कभी कोई पोज़ीशन फँस जाती है डिक्सन जैसी, तो मैं रोक लेता हूँ और फिर उसे प्लस में या बराबर में निकालता हूँ। तो चलो बताता हूँ आज मेरी सबसे पहले गलतियाँ क्या हुई हैं। देखो डिक्सन में तो वही हो रहा है, जो हमारी पोज़ीशन थी, जैसा हमारा चार्ट मैंने आपको कल बताया था वही हुआ। इस वाले लेवल से वापस डिक्सन घूमा, ये फिर नीचे आया, फिर घूमा, नीचे आया, ऊपर आया, और फिर हमें डिक्सन में प्रॉफ़िट ही हुआ है। तो आप ये देख सकते हो, ये देखो डिक्सन में तो बच गया मैं, ये रहा। डिक्सन में 147 का प्रॉफिट हुआ, कहाँ ₹7,000 का लॉस चल रहा था। क्यों? क्योंकि मैं सेलिंग करता हूँ, बाइंग नहीं करता मैं। इसलिए मैंने 4-5 दिन होल्ड किया, तो मैं इसमें तो निकल गया। अब आता हूँ नेचुरल गैस में। कल ये भी बताने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ इससे भी आपका लेना-देना नहीं है। मैंने कल रात को इसको सिर्फ़ इसमें न्यूज़ के बेस पे मैंने ये लिया था। अ, इसमें भी लॉस नहीं हुआ, 375 का प्रॉफिट ही हुआ है, क्योंकि जो न्यूज़ चल रही थी, उसके हिसाब से लिया था, और मैं उसमें भी हेजिंग करके ही चलता हूँ। तो इसको भी कोई मतलब नहीं बताकर, जो मेन मेरी गलती आज की है ना, देखो ये है, कोलपाल का मार्च फ्यूचर, बिना बात के उठा लिया मैंने इसको। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ मेरा इससे कनेक्शन नहीं। ये कोलपाल का चार्ट है, मैंने इसको मार्क भी किया हुआ था, पहले से ही मार्क कर रखा था, मैंने आज नहीं किया, बट बिना बात के ले लिया मैंने। पता है क्यों? क्योंकि मैं पूरे टाइम सोया नहीं हूँ। 3-4 दिन मुझे आज हो गए, मैं सो नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। गाइज़ आप यकीन मानो, ये गलती आप मत करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो खत्म हो जाएगा। आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो ये मैंने कोल-पाल ले लिया, यहाँ पे कोई चार्ट का मैटर है ही नहीं। तो बिना बात के मैंने हालाँकि मैंने लिया हेजिंग के साथ ही, लेकिन बिना देखे। क्यों? क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा। और यही मैंने आपको बताया थंबनेल में भी आपने पढ़ा होगा कि ये गलती आप बिल्कुल मत करना जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप सोते नहीं हो ना, तो नर्वस सिस्टम आपका पूरा हिल जाता है। आपकी डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, कुछ समझ नहीं पाता क्या कर रहे हो। तो मैंने ये गलती करी, ये आपको कोई नहीं दिखाने वाला। देखो, एक तो चैनल पर आप नई ऑडियंस हो, और ऊपर से मैं ये बात बता रहा हूँ, तो कभी कोई जुड़ेगा मेरे से? लेकिन मेरा ये सोचना नहीं है, जो भी इसके बाद जुड़ेगा वो हमेशा के लिए जुड़ेगा, एकदम लॉयल ऑडियंस बनेगी मेरी। इसलिए मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ।
तो मैंने ये कॉल पाल बिना बात के उठा लिया। फिर मैंने 2180 का पुट भी मैंने बाई किया और मार्च फ्यूचर को बाई किया था। फिर मैंने जो मार्च फ्यूचर है वो तो प्लस में ही निकाला, प्लस में क्या बस बराबर में ही निकाला। और जो 2180 का पुट है ना, इसमें बायर ही नहीं थे, मैंने देखा ही नहीं और उठा लिया हेजिंग करते टाइम। तो मैंने नुकसान उठाया, देखो इसमें 800 का लॉस हो गया। कोई बात नहीं। अब सेंसेक्स देखो, सेंसेक्स में मुझे 2,500 रुपए के आसपास प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। अब देखो सेंसेक्स का चार्ट दिखाता हूँ। अच्छा खासा सेंसेक्स का चार्ट चल रहा है, मेरी पोजीशन यहाँ पे चल रही है, आप देखोगे ना। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखो, ये इस पूरी रेंज में था सेंसेक्स आज, ठीक है, कल से लेके आज तक पूरी रेंज में था। और मैंने क्या पोजीशन बना रखी थी, मैंने यही पोजीशन बनाई थी। आप ऑर्डर बुक देखो, 79,000 के 500, 79,500 की कॉल और पुट दोनों को मैंने शॉर्ट किया था हेजिंग के साथ। इसमें मुझे आराम से 5,000 6,000 का प्रॉफिट होता, क्योंकि आज मुझे मार्केट समझ में नहीं आ रही थी। नींद से बहुत परेशान था, पूरी रात से सोया हुआ नहीं था। मैं एक छोटे से प्रॉफिट और लॉस के लिए आज काम कर रहा था, ज़्यादा मैंने रॉकेट साइंस नहीं दिमाग लगा रखा था। तो उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, वो मैंने 1,012 1,400 के प्रॉफिट में या 1,700 के प्रॉफिट में एग्जिट मार दिया। तो आज जो मैं ये गलतियां कर रहा हूँ ना, एक तो ओवर ट्रेड हो रहा है इससे, दूसरा क्यों कर रहा हूँ, रेस्ट। देखो कहते हैं ना, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो रेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए समझो कि ये गलतियां आप इससे सीखो। अगर आप ऐसा करते हो, 7-7 घंटे ट्रेडिंग पे बैठ रहे हो, ओवर ट्रेडिंग करते जा रहे हो, ब्रोकरेज दे रहे हो, टैक्सेस दे रहे हो, उससे क्या मतलब है। ये हो सकता है ऊपर वाले ने मेरे से ये सब इसलिए कराया ताकि मैं आपको दिखाऊं, बिकॉज मैं एक सीरीज भी ये वाली चालू करने वाला हूँ शॉर्ट वीडियोस में, शॉर्ट्स बनाऊंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि क्यों हम लोग पैसा नहीं बना पाते। ऑप्शन बायर, वैसे मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, क्यों मार्केट में ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाता, क्यों ट्रेडर, बल्कि इसको ट्रेडर कहने ठीक होगा, ट्रेडिंग में 93% लोग क्यों लॉस करते हैं। ये तो सब गलतियां हैं। पूरे पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठ के दे ट्रेड मारते रहेंगे और होना कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ। और मैं एक बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ मेरे हिसाब से, कि अगर मैं इसमें भी सेटिस्फाइड हूँ, अगर मैं प्रॉफिट अच्छा बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, ट्रेड होने दो। अगर मैंने 50 भी ट्रेड मारे, जो कि नहीं मारने चाहिए, और मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपये निकल रहा है, मेरी कैपिटल के हिसाब से 15,000 निकल रहा है, तो मैं खुश हूँ। कोई बात नहीं, 2,000 रुपये मैंने ब्रोकरेज टैक्सेस में दे दिए, 13,000 तो बनाए। बट दुख इस बात का है कि अब देखो 1,400 रुपये बनाए सिर्फ टोटल। क्या है ये 1,400 रुपये में, कुछ भी नहीं होगा। ये तो 7 घंटे मेरे बर्बाद हुए, सर दर्द हुआ, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, वो अलग हुआ। फिर देखो मैंने क्रूड ऑयल लिया, क्रूड ऑयल में 950 का लॉस कर दिया। इसको भी मैंने, अगर आपको मैं दिखाऊं इसका चार्ट, तो ये देखो, सेंसेक्स का तो आपको बता दिया मैंने, सेंसेक्स सही जा रहा था बिल्कुल। लेकिन फिर ये, एक सेकेंड, क्रूड ऑयल देखो, क्रूड ऑयल में भी मैंने यही किया। 1 सेकेंड, क्रूड ऑयल में आप देखोगे अच्छा खासा मैं इसमें ट्रेड कर रहा था, और मैंने स्टॉप लॉस कहीं और लगा दिया। मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था क्रूड ऑयल को, इस जगह पे, ट्रेंड देखते हुए कि भी ट्रेंड भी अपसाइड में है, लेकिन फिर भी न्यूज़ के हिसाब से, सेंटिमेंट के हिसाब से, फिर मैंने यहाँ शॉर्ट भी किया, और वो यहाँ पर आया भी मेरे ट्रेंड, मेरे हिसाब से, बट मैंने स्टॉप लॉस गलत लगा दिया। तो आज सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि सोना कितना ज़रूरी है। सोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो सुकून की नींद लो, ताकि आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो डिसीजन आपका बिल्कुल सही आपसे करवा सके। ये मैं नहीं कर रहा था, ये मेरी बॉडी अपने आप करवा रही थी, मेरा दिमाग अपने आप करवा रहा था, इन द सेंस हाथ अपने आप चल रहे थे। तो अब एट द एंड ऑफ द डे जो भी था, ओवर ट्रेडिंग तो हो गई, ये आप देख ही सकते हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। अब ये देखो, अब ये देखो, ओवर ट्रेडिंग तो हो गई ना, ये धड़ाधड़ ट्रेड, धड़ाधड़ ट्रेड। फिर मैंने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लिया, बैंक निफ्टी को भी मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट किया हुआ था। ये देखो बैंक निफ्टी में मेरा आइडिया सब में सही था। बैंक निफ्टी का मैंने 58,000 के पुट को भी मैंने बाय शॉर्ट कर दिया था, सेल कर दिया था ऑप्शन को 58,000 के, और वो यहाँ से ऊपर जा भी रहा है, लेकिन मैंने फिर दोबारा उसको एग्जिट मार दिया अपने आप ही। सब सारी चीज़ों का जो निचोड़ आ रहा था ना, वो सिर्फ ये आ रहा था, मैं सोच और समझ नहीं पा रहा था, बहुत ट्रेड ले रहा था। इनफैक्ट मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी उठा लिया था, उसमें भी मैं प्रॉफिट में गया मेरे हिसाब से। मतलब जो मैं, मेरा जो चार्ट बता रहा है वो तो हो रहा है, बट डिसीजन जो मैं कर पा रहा हूँ माइंड से, वो गलत कर रहा था मैं। तो उसकी वजह से देखो आज मेरे को क्या हुआ। और टचवुड, ये कितनी बड़ी बात है कि मैं कोई लॉस वॉस में नहीं हूँ तो प्रॉफिट में ही ना। बट लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती मान रहा हूँ इसे, क्योंकि ये भी एक लॉस ही है कि अगर आप 7 घंटे ट्रेडिंग कर रहे हो और आप सिर्फ 1,400 रुपये कर रहे हो, बना रहे हो, बेशक आप लॉस में नहीं हो, बट ये लॉस ही माना जाता है। तो मैं यही गलतियां आपको बता रहा था गाइज, अगर आप लोग ऐसी कोई गलतियां कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो। क्योंकि देखो, आपका एक क्लिक दबाने से सरकार, गवर्नमेंट हमारी, और ब्रोकर, यही दोनों लोग पैसा कमाते हैं।
तो जिस दिन अगर आप ट्रेड नहीं भी करो, अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप सो नहीं पा रहे हो ना, तो यार छोड़ दो, उस दिन मत करो। अपॉर्चुनिटी तो रोज मिलती है, मार्केट खत्म नहीं होने वाली है, इंसान खत्म हो जाएगा, मार्केट कभी खत्म नहीं होती। तो उम्मीद है गाइस कि आप लोग सब सीखोगे मेरी इस बात से, मेरी इस गलती से। और कोई नहीं दिखाता, ये आपको भी पता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरी सच्चाई पसंद आती है कि देखो भाई मैं लॉस प्रॉफिट गलतियां बता रहा हूँ नए चैनल पे, कोई नहीं बताता, ठीक है, कोई नहीं बताता, ये आपको भी पता है, अपने दिल से पूछो। तो मुझे आपसे क्या चाहिए, बस चैनल को प्यार दो यार, ताकि मैं हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकूं, ये सारी सच्चाई के साथ ट्रेडिंग उन्हें दिखा सकूं, शायद वो लोग बच जाएं आगे कुछ गलतियां करने से। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में सवाल जवाब जरूर किया करो, क्योंकि जितना इंटरेक्शन आएगा वीडियो में उतना ही मेरा वीडियो आगे जाएगा, यूट्यूब एल्गोरिदम उसे पुश करेगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।